नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीयूटी बीएचयू कॉन्सेप्ट में। आज हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में जानेंगे। आखिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में क्यों पढ़ना चाहिए, आप सभी का बेसिक सवाल है। तो हमारे साथ ऋतिक हैं जो कि अभी इलाहाबाद के तृतीय वर्ष के स्टूडेंट हैं, वहाँ जो है अध्ययन कर रहे हैं। और इनका जो सफ़र है बीएचयू कॉन्सेप्ट का, जब सफ़र शुरू हुआ था शुरुआत समय, वहीं से ये भी बीएचयू कॉन्सेप्ट के साथ जुड़े हुए थे। तो ये बताएंगे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में क्यों पढ़ना चाहिए, और आपके मन में जो भी सवाल आता है वो हर एक सवाल को हम लोग इनके सामने रखेंगे और कोशिश करेंगे हर एक सवाल का मतलब आसान भाषा में इनसे जवाब। तो सबसे पहले बताइए ऋतिक, आपका स्वागत है सीयूटी बीएचयू कॉन्सेप्ट में। हमसे मिलके कैसा लग रहा है, क्योंकि आप ऑनलाइन हमसे पढ़ते थे, आज मिलके कैसा लग रहा है? अभी तक तो सर को ऑनलाइन से ही सर से बातचीत होती थी, सर को ऑनलाइन ही जानते थे, लेकिन आज आपसे मिल के लग रहा है सर कि जैसा व्यक्तित्व मैंने सोचा था कि सर ऐसे हैं, उससे भी कहीं बेहतर पाया आज। थैंक यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ये बताइए, आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो स्टूडेंट के मन में सवाल आता है, आपके मन में भी आता होगा कि आखिर हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में क्यों पढ़े। तो आप वहाँ पढ़ रहे हैं, 3 साल का आपका सफर रहा है, हालांकि कोविड पीरियड भी आपकी समय रहा, तो खैर ये सब बात हटाइए। लेकिन आप ये बताइए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में क्यों पढ़ना चाहिए? मेरा कहना है कि छात्र पहले ये सवाल करें कि सिर्फ इलाहाबाद विश्वविद्यालय ही क्यों, विश्वविद्यालय में ही क्यों पढ़ें, अच्छे विश्वविद्यालय में ही क्यों पढ़ें। बिल्कुल। तो मेरा मानना है कि विश्वविद्यालय एक रनवे की तरह होता है जो कि तय करता है जितना अच्छा रनवे होगा उतनी ऊंची आपकी उड़ान होगी। तो अब बात रही इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कि यहाँ क्यों पढ़ें, तो मैं आपको कहना चाहूँगा सर कि हमारे विश्वविद्यालय का जो लोगो, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा लोगो में ही लिखा है यावत्य शाखा शाखास्तवस्तो वृक्षा, जिसका मतलब होता है सर कि जितनी शाखाएं उतने वृक्ष। और इसका उदाहरण मैं देना चाहूँगा, जो आपके बीएचयू के संस्थापक हैं महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी, हमारे यहाँ के वृक्ष के ही एक शाखा है, और उन्होंने इतने सारे वृक्ष को जन्म दिया है सर। और मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि उसी महामना की बगिया के वृक्ष के एक शाखा आपके सामने है रजनीश सर। और मैं ये भी आशा करता हूँ कि सर के माध्यम से आप लोग भी देश की सेवा करेंगे, उस वृक्ष का एक पार्ट बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब जैसे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हम लोग क्यों पढ़े, तो वहाँ के पढ़ाई के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आपने वहाँ पढ़े हैं। तो ऑनलाइन ऑफलाइन वहाँ पढ़ाई कैसी होती है, तो आप बताइएगा वहाँ पढ़ाई का क्या माहौल है। आखिर स्टूडेंट को इलाहाबाद ही विश्वविद्यालय क्यों जाना चाहिए, क्योंकि आप सर पढ़ रहे हैं? पहले तो मैं ये बताऊंगा कि सर इलाहाबाद एक विश्वविद्यालय ही नहीं, एक ऐतिहासिक धरोहर है। इसका अपना एक इतिहास है सर। और छात्रों से ये कहना चाहूँगा कि आपको ये सौभाग्य मिलेगा यहाँ आकर कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो ये विरासत रहा है, जो धरोहर रहा है, उसको आपको आगे बढ़ाना है। और पढ़ाई की बात रही सर, तो मैं यहाँ 3rd ईयर में अभी पढ़ रहा हूँ। यहाँ की पढ़ाई सर वही है। हाँ, कई बच्चे रैंक को देखकर थोड़ा सा नाखुश है, हमें पता है, लेकिन ये दायित्व भी आपका है कि किस तरह से जो थोड़ी धूमिल हो गई है उनकी छाया, उसको फिर से उजागर करना है, बेहतर कैसे करना है। ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो है भारत को कई प्रधानमंत्री दिए हैं, आपको पता सर? 4 प्रधानमंत्री दिए हैं, इलाहाबाद में 2 राष्ट्रपति दिए हैं सर, उपराष्ट्रपति हैं हमारे यहाँ से। और सर हिंदी के जो महान साहित्यकार हैं मुंशी प्रेमचंद, हमारे यहाँ के ही, हमारे वृक्ष की एक शाखा है सर। हमारा जो सेंट्रल लाइब्रेरी है उसके बाहर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। उनका नाम में एक बड़ा नाम है, एक बड़ा नाम है। उनकी लगी है, ये आधुनिक युग का मीरा हम लोग कहते हैं, महादेवी वर्मा, हमारे इलाहाबाद से संबंधित। कोई करेंट व्यक्ति का नाम बताइए जो बहुत फेमस है। करेंट व्यक्ति में सर स्टार टीचर है पटना के खान सर, आप लोग जानते होंगे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में वहीं के प्रोडक्ट हैं सर। अवध ओझा सर आप लोग जानते होंगे, हमारे यहाँ से ही हैं। तो एक ये मोहताज नहीं है सर, किसी के परिचय का मोहताज नहीं है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को जैसा कि हम लोग जानते हैं पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता था, कहा जाता है नहीं, था। तो IAS की फैक्ट्री भी कहा जाता था। तो वहाँ रिजल्ट में कुछ गिरावट भी आई है सर, ये बात तो है, गिरावट आई है और इसके पीछे कई सारे वैलिड रीजंस हैं। मैं ये बताना चाहूँगा कि
जैसे कि 2013-14 में यूपीएससी का सिलेबस चेंज हुआ, हाँ। तो उसके हिसाब से हमारे विश्वविद्यालय का सिलेबस चेंज नहीं हुआ। मतलब जो पहले हाँ। वही है। और सर आप ये भी जानते होंगे कि हमारे यहाँ हिंदी माध्यम के छात्र ज़्यादा आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके पीछे सिलेक्शन के पीछे क्या रीजन है ये तो मैं नहीं कह सकता, आप भी जानते हैं हिंदी मीडियम सर। का रिजल्ट कम आ रहा है, ये भी एक रीजन है सर। लेकिन इस बार जो यूपीपीसीएस का रिजल्ट आया था उसमें बहुत बेहतर किया है, बेहतर। विश्वविद्यालय के बहुत सारे सर सेलेक्ट हुए हैं। बिल्कुल, क्या बात। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, हम तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अभी तक ये नहीं सर गए हमारी हैं। लाइब्रेरी है, क्या बात। ये हमारी आर्ट्स फैकल्टी है सर, ये हमारी साइंस फैकल्टी। और मैं एक बात और बताना चाहूँगा, जैसे आपका यहाँ बीएचयू है सर, हाँ। एक बाउंड्री में सब कुछ है। बिल्कुल, बिल्कुल। वहाँ हमारा विश्वविद्यालय पूरा इलाहाबाद शहर में फैला है, फैला हुआ है। अलग अलग बिल्कुल। सबकी बाउंड्री है सर, जैसा आप देख रहे हैं फैकल्टीज वाइज है। तो आपके यहाँ जो है लाइब्रेरी की भी सुविधा होगी। सेंट्रल लाइब्रेरी है सर वाईफाई? हमारे यहाँ, वाईफाई पूरा कैंपस, हॉस्टल सभी जगह उपलब्ध है सर। हॉस्टल में आप रहते हैं? जी सर। किस हॉस्टल में रहते हैं? सर मेरा हॉस्टल, मैं ताराचंद में रह रहा हूँ क्या फिलहाल। बात है। तो वहाँ का खाना कैसा है? सर खाना बहुत ही जेन्यून है, आप सरवाइव कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। घर जैसा हाँ। खाना तो सर सभी जानते हैं, सभी बिल्कुल, छात्र ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के क्लास रूम में एक बार में कितने स्टूडेंट पढ़ते होंगे? एक क्लास रूम में सर कितने बैठते हैं? वो कैपेसिटी वाइज क्लास बटी है, जैसे ज़्यादा बड़ा बैच है तो सर 100-120 बैठ सकते हैं, छोटे क्लासेस भी हैं 40-50 तो एक वाले चीज हैं। और हम जानना चाहेंगे कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जैसे आपके सीनियर होंगे या सीनियर फिर आप भी सीनियर है जो फर्स्ट ईयर सेकेंड First ईयर year है। तो वहाँ सीनियर और जूनियर में किस प्रकार का बॉन्डिंग होती है? ये बहुत जरूरी सर है। हमारे यहाँ एक ट्रेडिशन है सीनियर हाँ। जूनियर का, हाँ। कि सीनियर को गुड मॉर्निंग कर देंगे तो आपका सुबह का चाय समोसा का इंतजाम हो क्या जाएगा। बात है, क्या ऐसा बात। रिश्ता है हमारे यहाँ। क्या बात, आप बता रहे हैं जितने भी लोग देख रहे हैं वो भी आपसे जो है। बिल्कुल बिल्कुल, आप आइए, आप एक बार आइए हमारे यहाँ, फिर आप खुद देखेंगे कि हमारा ट्रेडिशन कैसा इलाहाबाद है। विश्वविद्यालय में वहाँ जो है मेन कैंपस में 4600 सीट है, बीए जी। सिर्फ बीए की बात करें बीए की है। तो वहाँ बहुत संख्या में स्टूडेंट है, तो वहाँ स्टूडेंट यूनियन भी बहुत ज़्यादा चर्चे का विषय रहा है तो सर। इसके बारे में आप क्या कहना सर चाहते हैं? उसका भी अपना एक इतिहास रहा है। बिल्कुल। जैसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय सर सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं जाना जाता है। बिल्कुल। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि चाहे वो अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की हाँ, लड़ाई हो बिल्कुल, बिल्कुल। या वर्तमान में अपने हक की लड़ाई हो, ये लड़ना सिखाता इलाहाबाद क्या विश्वविद्यालय बात है। है। तो आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बात ली है और अंग्रेजी हुकूमत की बात आप कह रहे हैं, तो कुछ ऐसे क्रांतिकारी का नाम बता दीजिए जो। सर पहला क्रांतिकारी का नाम जो आता है शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, क्या? जो कि हमारी साइंस फैकल्टी के बगल में उनका स्मारक बना हुआ है, जहाँ क्या? पर बिल्कुल। उन्होंने देश के लिए अपना प्राण न्यौछावर किया था सर। भगत सिंह भी वहाँ मतलब यूनिवर्सिटी में जाया करते थे। आज़ादी के समय की बहुत सारी मीटिंग सर हमारी यूनिवर्सिटी में हुई है, क्योंकि सर ये 1887 की यूनिवर्सिटी है सर। बिल्कुल। स्थापना कब हुई है? 1887। क्या बात है। मदन मोहन मालवीय जी भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ही वहीं के स्टूडेंट हैं। हैं जो कि बीएचयू की स्थापना की। बीएचयू की स्थापना की तो है सर। जो आपने लोगों की बात कही, यानी शाखा जो है लगातार विस्तार होता जा रहा इसी है। कड़ी में जो है आप लोग का भी दायित्व है, जो भी स्टूडेंट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने आएंगे उनका भी दायित्व है, जो पढ़ चुके हैं उनका भी दायित्व है कि इनको और से और बड़ा से बड़ा बनाए। तो आपको यहाँ मतलब आपने बहुत लोगों को अपनी बात पहुंचाई, सभी लोग कमेंट में अपनी राय देंगे। और मैं भी सर हाँ। ये कहना चाहूँगा सभी बच्चों से कि देखिए कहीं भी आपका एडमिशन होता है कोई विश्वविद्यालय में, सर बीएचयू में, हाँ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, अपना मोटिव ये रखिएगा कि ईमानदारी से काम करे और कोई भी क्षेत्र में जाए सर, ब्यूरोक्रेसी, लॉयर, पॉलिटिशियन, कोई भी क्षेत्र में जाए ईमानदारी से काम करे, देश को आगे बढ़ाए। जय हिंद। इलाहाबाद के भी कैंपस बहुत खूबसूरत है। बहुत खूबसूरत है सर। हमारे यहाँ आर्ट्स को डेडिकेटेड एक कैंपस है पूरा सर, कभी आके देखिए, विजिट कीजिए सर, जैसा आप देख रहे हैं। बुलाएंगे, जरूर आएंगे जी सर, आपको आपका एकदम स्वागत है, जरूर आइए। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो वहाँ बीएचयू कॉन्सेप्ट के स्टूडेंट मिलते हैं? सर मिलते हैं, जैसा कि मैं लाइब्रेरी में पढ़ता हूँ, सेंट्रल लाइब्रेरी में, कई सारे बच्चों से मिला जिन्होंने कहा भैया मैं फर्स्ट ईयर में हूँ और बीएचयू कॉन्सेप्ट CUET से पढ़ा हूँ, तो मैं कहा रजनीश सर वाला, हाँ तो उन्हीं का पढ़ा हूँ, तो बहुत सारे छात्र मिलते हैं सर। आते हैं, कभी मिलते हैं। जी आपका स्वागत है सर, जरूर आइए। आपसे मिलके मुझे भी बहुत बढ़िया लगा। आशा सर, करता हूं जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं उनको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपने बहुत बढ़िया चीज बताई, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का स्थापना कब हुआ वहां से लेके अभी तक, क्योंकि अभी आप पढ़ रहे हैं, तो आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी सर, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। आपके मन में और भी कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जाके रखिए।
वहाँ पे ऋतिक आप अपने आईडी से रिप्लाई कर देंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम लोग भारत के सभी बड़े बड़े यूनिवर्सिटी और वैसे यूनिवर्सिटी जिसका इंतजाम होता है उनका अपडेट आपके पास पहुंचाने का हर संभव प्रयास करते हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद। जय हिंद।